नमस्कार दोस्तों, सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं शिवम आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश वोकैब का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे 15 एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी वर्ड्स ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारा वोकैब का पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। साथ ही जून माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप हमारी किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप सफलता के सारथी, और जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला वर्ड है आज का डिस्पैरेट, जिसका मीनिंग होता है भिन्न भिन्न या असमान। तो डिस्पैरेट जिसकी जो ट्रिक है वो अगर आप इसको देखेंगे तो वो है देश के पैरेट। तो आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्पैरेट यानी कि देश के पैरेट। तो देश के पैरेट कैसे हैं? इसके पैरेट असमान है या भिन्न भिन्न है, ये रहे देश के पैरेट। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। हमारे देश में कई तरह के पैरेट पाए जाते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि देश के पैरेट भिन्न भिन्न या असमान होते हैं या हैं। इसके दो सिनोनिम है, एक तो है डिसिमिलर और एक है डाइवर्स। तो तीन वर्ड डिस्पैरेट, डिसिमिलर और डाइवर्स, इनका मीनिंग होता है भिन्न भिन्न या असमान। अब इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज है फॉर अस टू सक्सीड इट इज एसेंशियल फॉर डिस्पैरेट ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर, यानी कि अगर हमें सफलता पानी है तो अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ काम करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन, जिसका मीनिंग होता है झगड़ा या कहा सुनी। तो इसको याद रखना है आपको वर्ड ऑल्टर से। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑल्टर, इससे आपको याद रखना है कि जो ऑल्टर दिमाग के लोग होते हैं उनका झगड़ा अक्सर होता है, यानी कि उल्टे। ऑल्टर मतलब उल्टे, तो उल्टे दिमाग के लोगों का झगड़ा अक्सर होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये दोनों झगड़ रहे हैं यहाँ पर। और इसके दो सिनोनिम है बेलिकोज और क्वारलसम, इससे आपको याद रखना है। और अगर दोस्तों बात करें बेलिकोस की, तो इसको मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कवर किया था। तो आप वो ट्रिक कमेंट में लिख के बताइए। और इसका जो यूज़ है वो है ऑल्टरकेशंस बिटवीन नीना एंड टीना आर क्वाइट कॉमन, यानी कि नीना और टीना है उनके बीच के झगड़े काफ़ी कॉमन है, यानी कि वो बहुत झगड़ा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। हमारा तीसरा वर्ड है आइडल, जिसका मीनिंग होता है आलसी। तो इसको आपको याद रखना है वर्ड इडली से। आपको इसमें इडली जैसी फीलिंग आएगी, आइडल इडली। तो याद रखना है कि जो लोग इडली खाते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी होते हैं, या तो लेजी होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। तो आइडल यानी कि लेजी या इनएक्टिव यानी आलसी। और इसका यूज़ है टॉम इज़ नॉट एन आइडल बॉय एनी लॉन्गर, यानी कि टॉम अब आइडल नहीं है, यानी कि अब लेजी नहीं है, आलसी नहीं है। तो ये टॉम है, आप पिक में देख सकते हैं, ये पहले ऐसे थे लेकिन अब ये लेजी नहीं रहे। तो ये हमारा वर्ड हुआ आइडल, जिसका मीनिंग है आलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डुअस, जिसका मीनिंग होता है कठिन कार्य। दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है हमारा आर्डुअस। इसको आपको याद रखना है और दास से। अगर आप आर्डुअस को प्रोनाउंस करेंगे तो आर्डुअस और दास जैसा कुछ सुनाई देगा। तो आपको याद रखें कि अगर हम कोई भी कठिन कार्य करना है तो आप उसमें आपको और दास लगाने पड़ेंगे, यानी कि कठिन कार्य करने के लिए और दास लगाने पड़ेंगे। इससे आपको यह वर्ड याद रहेगा। और इसकी सिनोनिम है हरकुलियन, टॉयलसम, ऑनेरस और लेबोरियस। पांचों के पांचों वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं, आप उनको अच्छे से याद रखिए। और यहाँ से एक वर्ड है हरकुलियन, इससे एक इडियम बना हुआ है हरकुलियन टास्क, जिसका मीनिंग होता है कठिन कार्य, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य। इससे आपको याद रखना है। तो ये आर्डुअस, हरकुलियन, टॉयलसम, ऑनेरस और लेबोरियस आप अच्छे से याद रखिए, जिनका मीनिंग होता है कठिन कार्य। और अगर आप लेबोरियस को देखेंगे तो आप यहाँ पे आप वर्ड दिख रहा है आपको लेबर। तो जो हमारे लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कठिन कार्य करते हैं। और इसका जो यूज़ है वो है फ्रॉम जोशीमठ टू बद्रीनाथ इज क्वाइट एन आर्डुअस जर्नी, यानी कि अगर आप जोशीमठ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन कार्य करना पड़ेगा या कठिन यात्रा करनी पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान से याद रखिए, आर्डुअस मतलब कठिन कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैटल, जिसका मीनिंग होता है आवाज़ या खड़खड़ाने की आवाज़। इसको आपको याद रखना है वर्ड रैट से। यहाँ पे आपको रैट आ रहा है, तो जो रैट यानी चूहे, जो चूहे होते हैं वो अक्सर आवाज़ करते हैं, हमेशा आवाज़ करते हैं, खड़खड़ाने की आवाज़ वो करते रहते हैं। इसके दो सिनोनिम है साउंड और शाटर। और इसका जो यूज़ है वो है द रैटल ऑफ वॉटल्स वॉज बीइंग हर्ड फ्रॉम अ मिल्कमैन्स वैन, यानी कि जो मिल्कमैन की वैन थी उससे जो रैटल था, यानी कि जो वॉटल्स की जो आवाज़ थी वो लगभग लगातार आ रही थी। इसे आपको याद रखना है। हमारा वर्ड है रैटल, जिसका मीनिंग है साउंड या शाटर। तो तीन वर्ड हो गए हमारे, रैटल, साउंड और शाटर, जिनका मीनिंग होता है आवाज़ करना। और आपको ये वाला वर्ड शटर से याद रहेगा। तो जो शटर होती है वो हमेशा आवाज़ करती है जब भी उसे खोलते हैं या बंद करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, शटर से इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
ऑब्सोलेट, जिसका मीनिंग होता है अप्रचलित या पुराना। तो यहाँ इसकी जो ट्रिक है वो है अब शोले। तो यहाँ पे आप देखिए शोले फिल्म का पोस्टर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शोले। तो ये जो शोले फिल्म है वो पुरानी हो चुकी है, अप्रचलित हो चुकी है, अब वो चलन में नहीं है। ये दो सिनोनिम है, आउट ऑफ डेट और आर्चाइक। तो ऑब्सोलेट को याद रखना है कि अब शोले जो फिल्म है वो पुरानी हो चुकी है। इसका यूज़ है मैनी पीपल बिलीव द इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विसेज ऑब्सोलेट, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनेट के कारण जो पोस्टल सर्विसेज है वो काफ़ी अप्रचलित या पुरानी हो चुकी हैं। तो ऑब्सोलेट यानी आउट ऑफ डेट या आर्चाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटेंशन, जिसका मीनिंग होता है हिरासत या कैद। तो इसको आपको वर्ड को याद रखना है टेंशन से। ये रहा वर्ड टेंशन। तो अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो क्या होगा, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा या आपको कैद हो जाएगी। तो याद रखिए वर्ड टेंशन से, अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो आपको कैद कर लिया जाएगा। इसके दो सिनोनिम है, एप्रीहेशन और इम्यूरमेंट। तीन वर्ड, डिटेंशन, एप्रीहेशन, इम्यूरमेंट, जिनका मीनिंग होता है हिरासत या कैद। और इसका यूज़ है ही इज़ अंडर डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि उसको ट्रायल के बिना ही कैद कर लिया गया या फिर कैद में भेज दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉजिन, जिसका मीनिंग होता है ठगना या फुसलाना। तो यहाँ पे वर्ड जो हमारी ट्रिक है वह है कजिन। तो कजिन से आपको याद रखना है, जो कजिन होते हैं उनको हम अक्सर फुसलाते हैं या ठगने की कोशिश करते हैं या ठगते रहते हैं। इसको आपको इससे याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में भी ये कजिन है पर ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इसके दो सिनोनिम हैं, एक तो विगाइल और एक है डिसीट। तो कॉजिन, विगाइल और डिसीट तीनों का मीनिंग होता है ठगना या फुसलाना, और इसको याद रखना है आपको कजिन से। इसका यूज़ है कॉल मी कजिन बट कॉजिन मी नॉट, यानी कि आप मुझे कजिन बोलिए पर मुझे फुसलाने की या बहलाने की कोशिश मत कीजिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोक्युअस, जिसका मीनिंग होता है अहानिकारक या हानि रहित। इसको याद रखना है आपको इनो से। ये वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे इनो। तो जो इनो होता है वो जिसे हम डेली यूज़ में करते हैं, अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम यूज़ इनो करते हैं। तो इनो होता है वो हानिकारक नहीं होता या हानि रहित होता है, इसे आपको याद रखना है। दो सिनोनिम है, हार्मलेस या इनॉक्सियस, इससे आपको ये याद रहेंगे। तीन वर्ड है, इनोकुअस, हार्मलेस और इनॉक्सियस। तीनों को वर्ड याद, जो मीनिंग है वो है हानि रहित या हानिकारक। और इसका यूज़ है गोल्डी माई इनोकुअस डॉग लुक्स वेरी पीसफुल, यानी कि गोल्डी जो कि मेरा हानि रहित डॉग है वो काफ़ी शांत दिखाई पड़ता है या पीसफुल दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब सर्विएंट, जिसका मतलब होता है जी हजूरी करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रिक है वो है सब सर्वेंट। तो जो सारे के सारे सर्वेंट होते हैं वो अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं, इससे आपको याद रहेगा। तो सब सर्वेंट मालिक की जी हजूरी करते हैं। इसके दो मीनिंग है, सर्वाइल और ऑब्सिक्वेस। तो तीन वर्ड, सब सर्विएंट, सर्वाइल और ऑब्सिक्वेस, जिनका मीनिंग होता है जी हजूरी करना। और यूज़ है ही बिहेव्स इन अ सब सर्विएंट मैनर, इससे आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपराइट, जिसका मीनिंग होता है ईमानदार या सीधा खड़ा। इसके दो मीनिंग है दोस्तों, एक तो ईमानदार और एक सीधा यानी कि स्ट्रेट। तो इसकी जो ट्रिक है वो है अपराइट। अपराइट को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको सुनाई देगा अपराइट। तो अगर आप राइट हैं तो आप ईमानदार हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्राइब के लिए मना कर रहे हैं, यानी कि ये ईमानदार हैं या अपराइट हैं। और इसके दो सिनोनिम है, ऑनेस्ट और राइटस, इनसे आपको याद रखना है। तो तीन वर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट और राइटस, जिसका मीनिंग होता है ईमानदार। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। तो पहला यूज़ है ईमानदार का, ही इज अपराइट इन हिज डीलिंग्स, यानी कि वो अपनी जो डील करता है उसमें ईमानदारी दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे ये फोटो में ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग है स्ट्रेट, तो उसका यूज है ही स्टूड इन एन अपराइट पोजीशन, यानी कि वो एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहा, सीधा खड़ा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विगाइल, जिसका मीनिंग होता है ठगना या धोखा देना। इसको आपको याद रखना है ट्रिक बगल से। तो आप बिगाइल को प्रोनाउंस करेंगे तो बिगाइल बगल जैसा आपको कुछ सुनाई देगा, इससे आप इसे याद रखिए। तो इससे आपको याद रखना है कि जो लोग हमारे बगल में होते हैं यानी कि आसपास होते हैं, अक्सर वो हमें धोखा देते हैं या ठगने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बगल वाले लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं ये कर रही है कोशिश। तो इसके सिनोनिम है, एक तो मिसलीड और एक है डिसीव। तो तीन वर्ड, विगाइल, मिसलीड और डिसीव, जिनका मीनिंग होता है ठगना या धोखा देना। इसका यूज़ अगर हम देखें तो है नो वन कैन विगाइल द ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन जो होते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें कोई ठग नहीं सकता या धोखा नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शीमी, जिसका मीनिंग होता है अनैतिक। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा सी में यानी कि समुद्र में। तो अगर आप समुद्र में कचरा फेंकते हैं तो ये एक
कैसा कार्य होगा, ये अनैतिक कार्य होगा, ये आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, ये समुद्र में कचरा फेंक रहे हैं, तो समुद्र में कचरा फेंकना एक अनैतिक कार्य है, यानी कि समुद्र में कचरा फेंकना सीमी वर्क है, जो कि इसके सिनोनिम है इमोरल और बैड। तो 3 वर्ड हैं, सीमी, इमोरल और बैड, जिनका मीनिंग होता है अनैतिक। इसका अगर यूज देखें तो यह क्रूअल्टी इज द सीमी साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि क्रूअल्टी ह्यूमैनिटी की सीमी साइड है, यानी कि अनैतिक साइड है। हमें नहीं दिखानी चाहिए क्रूअल्टी, हमें दया दिखानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉवरिंग, जिसका मीनिंग होता है विशाल या शक्तिशाली। और इसको याद रखना है आपको टॉवर से। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, ये आईफिल टॉवर है और ये काफ़ी विशाल है और शक्तिशाली है। कि आसपास की बिल्डिंग काफ़ी छोटी दिखाई पड़ रही हैं। तो टॉवरिंग यानी कि यहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको टॉवर, इससे आपको याद रखना है। तो जो टॉवर होता है वो विशाल होता है और शक्तिशाली होता है। इसके 2 सिनोनिम है, कोलोसल और वास्ट। इनसे आपको याद रखना है तीनों वर्ड्स को, टॉवरिंग, कोलोसल, वास्ट, जिनका मीनिंग होता है विशाल या शक्तिशाली। उसका यूज अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद वॉज अ टॉवरिंग पर्सनालिटी। स्वामी विवेकानंद वॉज अ टॉवरिंग पर्सनालिटी, यानी कि जो विवेकानंद जी थे वो काफ़ी शक्तिशाली पर्सनालिटी थे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूक्रेटिव। इसका मीनिंग होता है आकर्षक या लाभदायक। तो आप देखेंगे इस पे जो वर्ड है यहाँ पे दिख रहा है हमें लाख, ये रहा लाख, यहाँ से देखिएगा लाख रुपए। तो लाख रुपए जो होते हैं वो काफ़ी देखने में कैसे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं। इसके 2 सिनोनिम है, तो है डेंटी और एक है फ्रूटफुल। तो यहाँ से 3 वर्ड हैं, ल्यूक्रेटिव, डेंटी और फ्रूटफुल। तीनों का क्या मीनिंग होता है, आकर्षक या लाभदायक। और यूज़ क्या है इसका, सी एज अ ल्यूक्रेटिव डील विद अ कॉस्मेटिक्स कंपनी, यानी कि उसकी जो कोई पर्सन है, कोई लड़की है जिसकी एक आकर्षक डील है कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ। तो इससे आपको याद रखना है 3 वर्ड, ल्यूक्रेटिव, डेंटी और फ्रूटफुल का मीनिंग होता है आकर्षक या लाभदायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारे वर्ड्स खत्म होते हैं और हम मूव कर रहे हैं क्विक रिवीजन की ओर, जिसमें हम जल्दी से 2 मिनट में सारे वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। हमारा पहला वर्ड था डिस्पैरेट, यानी कि देश के पैरेट कैसे हैं, असमान या भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन, जिसका मीनिंग है झगड़ा या कहासुनी। और ऑल्टर दिमाग के लोगों का झगड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है आइडल, मतलब कि इडली खाने वाले लोग आलसी होते हैं। आर्डुअस यानी कठिन कार्य, तो कठिन कार्य के लिए आपको और दास लगाने पड़ेंगे। रेटल यानी कि रेट, तो चूहे अक्सर आवाज़ करते हैं, हमेशा आवाज़ करते हैं। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित, तो शोले फिल्म वो है जो अब प्रचलित नहीं है, यानी कि पुरानी हो चुकी है। और नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन, यानी कि अगर आप टेंशन देंगे किसी को तो आप हिरासत में ले लिए जाएंगे। फिर वर्ड है हमारा कॉजन, यानी कि कजिन, तो कजिन को हम अक्सर ठगने की कोशिश करते हैं, यहाँ से याद रखना है। इनोकुअस यानी कि अहानिकारक या हानि रहित। सबसर्विएंट यानी कि जी हजूरी, तो सारे के सारे सर्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जी हजूरी करते हैं। और इनोकस को याद रखना है इनो से, यानी कि इनो का इस्तेमाल जो है वो हानि रहित होता है। और अपराइट है उसका मतलब है ईमानदार, यानी कि अगर आप राइट हैं तो आप ईमानदार हैं। विगाइल यानी कि धोखा देना, तो बगल वाले लोग अक्सर धोखा देते हैं। सी मी यानी कि अगर आप समुद्र में या सी में कचरा फेंकेंगे तो ये अनैतिक होगा। टॉवरिंग यानी कि टॉवर काफ़ी विशाल या शक्तिशाली होते हैं। और लास्ट वर्ड है हमारा ल्यूक्रेटिव, यानी कि लाख रुपए। लाख रुपए काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारी इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।